तो कैसे हैं आप लोग? So finally, the moment has arrived and we are there with the crash course live on our channel, and this is our Math Booster Class 10th crash course. पहले ही आप लोग को कह चुका हूँ कि वी आर स्टार्टिंग विद दिस क्रैश कोर्स फ्रॉम पॉलिनोमियल्स चैप्टर. करने वाले हम लोग पॉलिनोमियल्स चैप्टर सबसे पहले और उसके बाद आगे बढ़ेंगे. तो without wasting any time, let's get started with this video, and that is on polynomials. So पॉलिनोमियल्स के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं यार कि इस साल आने क्या वाला है. तो अगर हम लोग बात करें कि डिलीटेड पोर्शन की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो 2.3 एक्सरसाइज जो है हमारी, दैट इज बेस्ड ऑन डिविजन एल्गोरिदम, वो हो चुकी है कैंसल्ड आउट. तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो हो गया है कैंसल्ड आउट इस चैप्टर का. ठीक, तो अच्छा हो गया है, इजी हो गया है ये चैप्टर. तो अभी वही इजी को और इजी बनाने के लिए हम लोग ये फटाफट से ये क्रैश कोर्स में पढ़ेंगे, चीजें पढ़ेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो नाउ दिस इज पॉलिनोमियल्स पार्ट 1, जिसके हम लोग क्या पढ़ेंगे वो मैं आपसे डिस्कस करता हूं. लेकिन उससे पहले ये पता होना चाहिए कि यार पॉलिनोमियल्स होता क्या है. तो यार बचपन में चलते हैं, बचपन में पॉली नंबर के लिए यूज करते थे कहीं ना कहीं. पॉलीगन्स, पॉली नंबर के लिए 3 से बड़ा वाली चीजें है ना. तो पॉली अभी के लिए हमें नंबर पता है, नॉमियल्स हमें पता है कि बेसिकली होती है टर्म्स. तो ये क्या है? दीज आर कलेक्शन ऑफ एल्जेब्रिक टर्म्स. ठीक है, कलेक्शन ऑफ एल्जेब्रिक टर्म्स को पॉलिनोमियल्स कहते हैं. ये था हमारा बचपन. अब हम हो गए हैं जवान, तो जवानी पर चलते हैं. तो ये डिस्कस करते हैं कि यार इस साल पढ़ने क्या वाले हैं. ये सब तो था पुरानी चीजें. तो इस साल क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले पॉलिनोमियल्स एंड इट्स टाइप. सेकेंड पार्ट होगा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस, जो कि आपकी 2.1 एक्सरसाइज है. और फिर है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंटेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट, क्योंकि यहीं से आएगा यार. सबको पता है क्वेश्चन ही यहीं से आना है ना. ज्योमेट्रिकल मीनिंग से आ सकता है एक आधा मार्क का, लेकिन असली क्वेश्चन तो भाई यहीं से बनेगा. ठीक है, तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को. एंड सिंस इट इज पार्ट 1, वी विल बी डिस्कसिंग जस्ट ऑन पॉलिनोमियल एंड इट्स टाइप. धीरे धीरे चलेंगे, कम कम पढ़ेंगे और छोटी छोटी वीडियोस के अंदर समझेंगे सब. ठीक है, तो बढ़ते आगे पॉलिनोमियल्स एंड इट्स टाइप पर. तो उससे पहले एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगर हम लोग करें पॉलिनोमियल्स एंड इट्स टाइप पर, तो उससे पहले पॉलिनोमियल्स एक बार जान लेते हैं कि क्या होता है. फटाफट से इसकी डेफिनेशन देखते हैं और आगे बढ़ते हैं. सो इट इज एन algebraic एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a naught x की पावर n प्लस a1 x की पावर n minus 1. ऐसे चलता जाता है आपका कहां तक? a n minus 1 x plus a n तक, where a naught, a1, a2 are real numbers and n is a non-negative integer. A naught is not equal to 0 and this is called a polynomial of degree n. ये तो विस्तार पूर्वक वाली चीजें हुई. अब भाई प्यार से समझते हैं, थंबा धीरे. तो यार ये आप लोग को पता है कि जो p ऑफ x हम लोग जनरली पॉलिनोमियल को p ऑफ x f ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमेशा कौन से फॉर्मेट में होता है? इस फॉर्मेट के अंदर. ठीक है, लेकिन हम लोग तो देखते हैं कोएफिशिएंट्स के अंदर कि 2x² लिखा हुआ है या 3x³ लिखा हुआ है. तो ये सारे क्या होते हैं? कोएफिशिएंट्स a0, a1, a2 और an तक, जो कि क्या होंगे? हर बार रियल नंबर्स होंगे. तो भाई रैशनल हो इरेशनल हो, हमें घंटा फर्क पड़ना है इन सारी बातों से. हमारा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो रियल होना चाहिए. रियल तो हमारे होंगे ही होंगे, क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स वाली चीजें तो पता ही नहीं है. एंड n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर. सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ये नॉन नेगेटिव इंटीजर. तो नॉन नेगेटिव का क्या मतलब हो गया कि अगर x³ प्लस 1 है, तो भाई ये तो आपका एक पॉलिनोमियल होगा. लेकिन x की पावर 3/2 प्लस 1 लिख दिया ना सर, ना ना, काटो इसका. चलो चलो काटो, हो गया इसका. ठीक है, तो काट दिया इसका. x की पावर 3/2 नहीं होता, क्योंकि दिस इज नॉट एन इंटीजर. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नॉन नेगेटिव? नॉन नेगेटिव मींस होल. सो इट इज बेसिकली योर होल नंबर. और यहां पर a नॉट शुड नॉट बी इक्वल टू 0. इसका क्यों सिग्निफिकेंस होता है ये हम लोग बाद में बात करते हैं, बट दिस इज नोन एज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n. तो यहां से हम लोग बढ़ते हैं
डिग्री एन, अब ये डिग्री एन हम लोग ने क्यों पढ़ा, क्योंकि यार यही सब कुछ हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पर फटाफट से डिस्कस कर लेते, तो इट इज अ पॉलिनोमियल which has the highest power of x, मतलब highest power of x in a polynomial p of x is called degree of polynomial। ठीक है, तो यहां से अगर आपको ये चीज पता लग गई कि highest power of x in a polynomial p of x, so let my p of x be equal to x cube plus 1, so my highest power of x is what, 3। What will be my highest power over here? My highest power will be 2. Why? Why? A naught should not be equal to 0. But if I case this as x की पावर n a naught, ये वाली जो टर्म है, एज पर पॉलिनोमियल की डेफिनेशन अगर हम लोग लेते हैं a naught x की पावर n वाली चीजें, तो यहां पर आप लोग देखोगे कि a naught x की पावर n में क्या प्रॉब्लम आ रही है आप लोग को, कि a naught हो रहा है 0। तो अगर a naught हो रहा है 0, so we will not be considering this, we would be on this topic, that is x square वाली चीज। तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी, 2। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ये सारी बातें आप लोग को पता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि आपका है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस पर हम लोग ने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल डिफाइन किए, और वो 5 टाइप के हैं जो इस साल हम लोग पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इजी, जिसकी डिग्री 0 होती है। डिग्री 0 होती है मतलब 0x² प्लस x की पावर 0। आंसर क्या होगा, 0x² तो मैटर ही नहीं करेगा, x की पावर 0 मतलब 1, तो p ऑफ x इज इक्वल टू 1। ये भी मेरा एक क्या है, पॉलिनोमियल है। p ऑफ x इज इक्वल टू √2 इज इक्वल टू हाफ इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू √3 प्लस 2, ये सारे क्या है, p ऑफ x है, पॉलिनोमियल है, एंड दीज आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिनकी क्या होती है, डिग्री होती है 0। नेक्स्ट टॉपिक, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का क्या मतलब है भाई, लाइन में चलते हैं, लाइन में चलते हैं मतलब डिग्री 1 पॉलिनोमियल, 1 डायमेंशनल। डिग्री 1 पॉलिनोमियल मतलब x की पावर क्या होगी, 1। तो ax प्लस बी, 4x प्लस 3, 3x प्लस 7, ये आपके क्या है, एग्जाम्पल है लीनियर पॉलिनोमियल के। नेक्स्ट है हमारा क्वाड्रेटिक, जिस पर हमारा एक चैप्टर बेस्ड है, चैप्टर नंबर 4, सबको आता है ये, है ना। सो डिग्री 2 पॉलिनोमियल रिवाइज करने यार, सबको पता है ये सारी चीजें। फॉर्मेट क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, हर जगह मैंने लिखा है a नॉट इक्वल टू 0, आप लोग इस चीज को भी जानते हो कि क्यों लिखा है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं यार, 6x प्लस c को बना देते हैं 9। ठीक है, 4x² प्लस 6x प्लस 9, ये आपका बन गया p ऑफ x। यहां से हम लोग चलते हैं क्यूबिक पर। तो अब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है डिग्री 3 पॉलिनोमियल। फॉर्मेट क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, a नॉट इक्वल टू 0, हमें ये बात पता है। 4x³ प्लस 7, ये भी हो सकता है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यों, जिसकी b और c की वैल्यू क्या है, 0 0 है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और आप लोग को पता है इस चैप्टर में यही दोनों हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एंड द लास्ट पार्ट जिससे हम लोग इस फर्स्ट लेक्चर को खत्म करेंगे पॉलिनोमियल्स पर, एंड वो है आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी होती है डिग्री 4, दैट इज ax की पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस c, a नॉट इक्वल टू 0, x की पावर 4 प्लस x³ प्लस x प्लस 1। मेरा एक क्या हो सकता है इसका बाई क्वाड्रेटिक का एग्जाम्पल। तो गाइज ये था फर्स्ट लेक्चर के अंदर, जो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ समझना था कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। आई एम गोइंग अ बिट फास्ट, दिस इज क्रैश कोर्स, वी गोना डू क्वेश्चंस, जहां पर हम लोग स्लो होंगे, क्योंकि हमें भी पता है कॉन्सेप्ट तो अभी हम लोग बिल्ड कर लेंगे इन छोटे छोटे लेक्चर्स के वीडियो में, बट रियल कॉन्सेप्ट कहाँ आएगा, जब सम सॉल्विंग पर आएंगे। ठीक है, दिस इज नॉट 11th एंड 12th, दिस इज क्लास 10। सो दिस इज इट फ्रॉम दिस वीडियो गाइज, आई एम एंडिंग ओवर हेयर। This is Yojit Basin signing off from T70. I hope you enjoyed the lecture. Thank you guys for watching. Meet you in the second video of polynomials. Thank you.